हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका 8 जुलाई का MTS का एग्जाम रहेगा उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके SSC MTS के एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं पुरानी शिफ्ट्स में, उनके बेस पे ही आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको एक्सपेक्टेड और साथ ही में एनालिसिस की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 का किससे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर मोजो। दामोदर मोजो रहेंगे जिनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे 56th पूछ लिया जाए तो नीलामणि फुकन रहेंगे 56th के। अगर 55th पूछ लिया जाए तो अखितम अछूतम रहेंगे और 54th मिला है अमिताभ घोष को। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड रहता है, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर्स में गिना जाता है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो अवार्ड से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करी जाए, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की आपके आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको देख लें। जैसे कि भारत रत्न या फिर पद्म अवार्ड्स कब इस्टेब्लिश किए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 1954 में। परमवीर चक्र को कब इस्टेब्लिश किया गया? 1950 में। शौर्य चक्र को कब इस्टेब्लिश किया गया? 1952 में। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान इन दोनों को इस्टेब्लिश किया गया है 1991 में। फिर ज्ञानपीठ अवार्ड जो हमारा क्वेश्चन है, इसको 1961 में इस्टेब्लिश किया गया। दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो कि सिनेमा की फील्ड में हाईएस्ट ऑनर होता है, ये आपका 1969 में इस्टेब्लिश किया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड को 1985 में इस्टेब्लिश किया गया। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग होता है और ध्यानचंद अवार्ड अलग होता है। ध्यानचंद अवार्ड जो होता है ये आपका हॉकी की फील्ड से दिया जाता है। ये 2002 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये नया नाम रहेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। इसको 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज जो होता है ये 1995 में इस्टेब्लिश किया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड को 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, With which of the following musical instrument was the musician बिस्मिल्ला खान एसोसिएटेड? तो बिस्मिल्ला खान इंडिया के काफी ज्यादा फेमस एक म्यूजिशियन रहते हैं। तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको ये बजाते हैं, जिससे ये रिलेटेड रहेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा शहनाई। तो शहनाई के एक म्यूजिक प्लेयर रहेंगे आपके बिस्मिल्ला खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कुछ और हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ जो हमारे म्यूजिशियंस हैं उनकी बात करी जाए तो उनका एक बार देख लेते हैं। जैसे कि पंडित रविशंकर, ये कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सितार। पंडित शिव कुमार शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया, अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। आपने एक इमेज जरूर देखी होगी, जाकिर हुसैन जो जाकिर हुसैन है वो इनके साथ जो इनका शव है उसको लेके जा रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा किससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा संतूर से रिलेटेड, आपको जरूर ध्यान रखना है। सजाद हुसैन आपके सुरबहर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाते हैं। जिया मोइन उद्दीन खान जो है ये बीन जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके वादक रहेंगे। असद अली खान मुद्र वीणा के वादक रहेंगे। पंडित विश्व मोहन भट्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मोहन वीणा जो है उसके इन्वेंटर भी हैं ये। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है इनके द्वारा ही मोहन वीणा को इन्वेंट किया गया है। शकूर खान और पंडित राम नारायण ये दोनों बजाते हैं सरंगनी को। ब्रजभूषण काबरा ये गिटार के एक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन ये दोनों शहनाई के एक फेमस वादक रहेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन है बिस्मिल्ला खान वो भी आपके शहनाई से रिलेटेड है। हरि प्रसाद चौरसिया अगर आपसे पूछा जाए या फिर पन्ना लाल घोष पूछा जाए तो ये फ्लूट इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। जाकिर हुसैन मोस्ट फेमस, आला राखा मोस्ट फेमस, सबीर खान और पंडित किशन महाराज ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये चारों जो तबला होता है, जो तबला इंस्ट्रूमेंट होता है उसके फेमस म्यूजिशियंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। In which of the following articles of the Constitution of India is right to property mentioned? तो right to property कौन से आर्टिकल में बताई गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो हमारा आंसर हो जाएगा
आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A में आपका बताया गया है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल्स जो टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी एमटीएस का जो भी आपका एग्जाम चल रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो एमटीएस में जिस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं उसी तरीके के 1000+ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर बात करी जाए इसी बुक की तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रहेंगे 2021 के वो भी इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से डाउनलोड नहीं कर पाते तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2022 विल हेल्ड इन। तो चौथा एडिशन होगा आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2022 में, ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ये 2021 वाला एडिशन हो रहा है जो कि पोस्टपोन किया गया है 2022 में, तो ये आपका हरियाणा में जगह रहेगी पंचकुला, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगर यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करी जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो ये आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 में पूछा गया था सीएचएसएल के एग्जाम में, अप्रैल वाली शिफ्ट्स में भी और जो अगस्त में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, दोनों बार पूछा गया था हेडक्वार्टर। अगर आपसे पहले एडिशन की पूछी जाए 2018 में जो हुआ है वो आपका हुआ था दिल्ली में। दूसरा जो एडिशन हुआ है 2019 वाला वो आपका पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हुआ था। जो तीसरा एडिशन हुआ था आपका 2020 में ये गुवाहाटी आसाम में ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर 4th एडिशन, चौथा एडिशन आपका 2021 में होना था, कोरोना वायरस की वजह से उसको पोस्टपोन्ड किया गया 2022 में, जो कि अब होगा पंचकुला हरियाणा में। और जो 5th एडिशन होगा जो 2022 में ही होना था ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज होगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह काफी ज्यादा फेमस रहती है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह कहां पे है, कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर। तो अजमेर जो सिटी है आपकी राजस्थान में, वहां पे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह लोकेटेड रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LCD इज अ बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD? तो LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो LCD की अगर बात करी जाए तो LCD की फुल फॉर्म हो जाती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अगर इंपॉर्टेंट हम फुल फॉर्म्स की बात करें जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी तो उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे अगर आपसे TCP की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो हो जाएगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर आपसे UPS की पूछी जाए तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। SMPS की पूछी जाए तो स्विच मोड पावर सप्लाई। DVD की पूछी जाए तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CPU की पता ही होती है आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। RAM की पता होती है, रोम की पता होती है, बेसिक होती है बिल्कुल। IP की बात करी जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL की बात करी जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CRT की बात करी जाए तो कैथोड रे ट्यूब, काफी पूछी जाती है। PNG की अगर बात करी जाए तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये सब फुल फॉर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। बाकी हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। जिस भी टॉपिक की वीडियो देखनी हो आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मिलेगी आपको ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसमें 150 से ज्यादा टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which state tableau won the first prize in the 73rd Republic Day Parade? तो कौन सी स्टेट का टैब्लू रहेगा जिसके द्वारा पहला प्राइज जीता गया है 73rd रिपब्लिक डे परेड 2022 में? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो 2022 का भी उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। जो अयोध्या की झांकी थी वो काफी ज्यादा चर्चित रही थी, उसके द्वारा ही ये जो रिपब्लिक डे की परेड थी इसमें बेस्ट टैबलेट का जो अवार्ड होता है वो जीता गया था। और 2021 वाला भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही जीता गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज उत्तराखंड फर्स्ट ग्रेविटी डैम? तो उत्तराखंड का जो पहला ग्रेविटी डैम था
उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोंग डैम। सोंग डैम जो है ये उत्तराखंड का पहला ग्रेविटी डैम था। यहाँ पे डैम्स की बात करी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स। जो डैम्स होते हैं उनकी रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एग्जाम्स में अब काफी देखने को मिलती है। तो डैम्स की बात करते हैं, साथ में स्टेट और रिवर दोनों की बात हम करेंगे। तो उकई डैम आपका कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? ताप्ती रिवर पे अराउंड सिचुएटेड है। फिर बात है भाखड़ा नागल डैम, काफी फेमस रहता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में है, सतलुज रिवर पे सिचुएटेड है। बगलीहल डैम है आपका जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड, जो कि चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। फिर हरंगी डैम कर्नाटका स्टेट में है, जो कि हरंगी रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। फिर श्रीशैलम डैम आता है, ये आपका बॉर्डर पे रहेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट के, और ये कृष्णा रिवर काफी एक इंपॉर्टेंट रिवर है आंध्र प्रदेश की, उसके अराउंड ये सिचुएटेड है। फिर उरी डैम आता है, उरी से आपको ध्यान रख सकते हैं, उरी में एक स्ट्राइक हुई थी, एक अटैक हुआ था। तो उरी डैम, उरी कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। फिर मैथुन डैम आता है, झारखंड स्टेट में है, मैथुन रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इदुकी डैम काफी फेमस है, केरला स्टेट में रहेगा, इसकी रिवर पूछी जाती है, पेरियर रिवर रहेगी। अलामती डैम आपका कर्नाटका में है, ये भी कृष्णा रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। फिर राजकाट डैम की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में है, बेटवा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। कोयना डैम आपका महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर के अराउंड सिचुएटेड। जयकवदी डैम जो है ये आपका महाराष्ट्र स्टेट में गोदावरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया था। एक होता है एडिशन का, कि इसमें जो एक्ट था उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो कब किए गए थे। एक होता है कि इसको पास कब किया गया। तो आपसे अगर पास पूछा जाए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस टाइम पे आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When is the Martyrs Day observed in India every year? तो मार्टियर्स डे हर साल इंडिया में कब ऑब्जर्व किया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है? तो गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी, जिस दिन हुई थी उस दिन को हम मार्टियर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो कौन सा दिन रहेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को डेथ हुई थी महात्मा गांधी की, और 2 अक्टूबर को हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली ए आई लिगांग फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन स्टेट ऑफ। तो अली ए आई लिगांग फेस्टिवल कौन सी स्टेट का एक फेस्टिवल रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम जो स्टेट है वहां का एक फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल रहेगा आपका अली ए आई लिगांग फेस्टिवल। फेस्टिवल्स की एक सेपरेट वीडियो आपको अभी पीछे ही प्रोवाइड कराई गई थी चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। Which monument was built in 1924 to welcome King George V and Queen Mary? तो क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज फिफ्थ को वेलकम करने के लिए कौन सा मॉन्यूमेंट है जो कि बनवाया गया था 1924 में? तो आपको यहां से ये पता चल गया कि 1924 में आपका कौन सा मॉन्यूमेंट बना था। तो उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था वेलकम करने के लिए किंग जॉर्ज फिफ्थ को और क्वीन मैरी को। यहां पे आपको ईयर भी ध्यान रखना है, 1924 आपका ईयर हो जाएगा जब आपका बिल्ट हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाइस एंड अदरवाइज? वाइस एंड अदरवाइज जो बुक है इसके ऑथर कौन है? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति अपने आप में एक काफी फेमस पर्सनैलिटी रहेंगे एग्जाम्स के लिए, तो इनके द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल रहेगा वाइस एंड अदरवाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस मिनरल फाउंड इन दी ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा मिनरल होता है जो कि एक ट्रेस मिनरल होता है, इसको ट्रेस किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेलिनियम। सेलिनियम जो होता है एक ट्रेस मिनरल होता है आपका ह्यूमन बॉडी में। Which of the following countries will launch the first ever wood-based satellite by 2023 to reduce space debris? तो स्पेस में जो डेब्रिस है उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पहली जो एक आपकी वुड बेस्ड सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी 2023 में, वो किसके द्वारा करी जाएगी, उसको कौन सी कंट्री रहेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो कंट्री रहेगी आपकी, ये लॉन्च करने जा रही है पहली वुड बेस्ड सैटेलाइट 2023 में रिड्यूस करने के लिए डेब्रिस को। डेब्रिस क्या होता है? तो जो मलबा होता है, जो गंदगी होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये आपको कंट्री का जो नाम है जापान का वो जरूर ध्यान रखना है।
तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आपको हर शिफ्ट के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आपको एग्जाम्स में मदद मिल सके। और जिन भी लोगों का शिफ्ट में पहली शिफ्ट में एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जो उनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको जरूर टाइप करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही हमारी ई बुक्स रहेंगी, उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा, आप उनको बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।